हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम 26 जनवरी के बारे में यानी कि गणतंत्र दिवस के बारे में एक स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक अवश्य कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीच ऑन 26 जनवरी। तो देखिए, देखो सबसे पहले कोई भी स्पीच बोलने से पहले, कोई भी स्पीच तैयार करने से पहले उसमें अभिवादन होना जरूरी है। और अभिवादन जितना अच्छा होता है उतना ही इफेक्ट अच्छा होता है। आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि अगर आप पहले से ही स्टार्टिंग में ही आप प्रभाव डाल दोगे तो उसका प्रभाव आपका अंत तक रहेगा। ठीक है, तो पहले हमें अभिवादन जो नमस्ते किया जाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले है माननीय मुख्य अतिथि। माननीय मुख्य अतिथि यानी कि जब भी हम 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं, हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गुरुजन। ठीक है ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उनके लिए है आदरणीय गुरुजन, यानी कि उनको आदर सहित आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे मित्रों, सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं, बहनों और भाइयों और भी वहां उपस्थित होते हैं। यहां उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यानी कि और जो रह गए हों और भी जहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, यानी कि अपने हार्ट से उनका स्वागत करता हूं। ठीक है ना। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को इस प्यारे से शुभ अवसर की यानी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है ना। तो ये था हमारा अभिवादन। ये थी हमारी फर्स्ट लाइनें जो आपको इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यानी कि अगर आप शुरुआत से ही कुछ धमाका करोगे तो वो अंत तक होगा। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, तो हमारी स्टार्टिंग बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है मेरा नाम। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, मेरा नाम है जो भी कुछ है। मैं आप सभी को संबोधित करते हुए, यानी कि मैं आप सभी को संबोधित करते हुए, ठीक है, इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। यानी कि इस सुनहरे मौके पर, इस प्यारे से अवसर पर गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। ठीक है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, कि आज 26 जनवरी है। और इस दिवस को या इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है ना। और हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, और हमारा देश जो है लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। यानी कि जिसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ होता है
जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यानी कि यह भारत देश में जो हमारा संविधान है उसमें जो शक्ति है वो किस में बढ़ है, वो देश की जनता के हाथों में है। देश की जनता ही लीडर्स को चुनती है, यानी नेताओं को चुनती है, ठीक है ना। देश की जनता ही कानून बनाती है और भारत देश में जनता को देखते हुए ही कानून का निर्माण किया जाता है और सभी कानून का निर्माण जनता की भलाई के लिए ही होता है, ठीक है ना। और यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 26 जनवरी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है, नोट इट, ठीक है। तो देखते हैं आगे। गणतंत्र दिवस को हर साल बड़े ही उत्साह के साथ हर्ष और उल्लास के साथ यानी कि धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यानी कि जो गणतंत्र दिवस है हम उसको बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, ठीक है। और आज हम यहाँ 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यानी कि और हम आज यहाँ पर 72वां यानी कि 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं या फिर इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। यह दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यह जो दिन है, यानी स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, यानी 26 जनवरी का जो दिन है, जो भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? अब देखते हैं क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हुआ था। यानी कि आपको पता है कि आजाद होने के लिए, आजादी पाने के लिए देश के नागरिकों ने यानी कि महान नेताओं ने बहुत ब्रिटिश रूल से ढेरों सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां की हैं, तब जाकर हमको आजादी प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हुआ था, यानी कि हमारा देश फ्रीडम हो गया था, यानी कि आजाद हो गया था, ठीक है, मुक्त हो गया था। तब हमारे देश में स्वयं के नियम व कानून नहीं थे। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे पास कोई भी नियम या कानून नहीं थे जिससे शासन व्यवस्था चलाई जा सके, ठीक है। इस विशाल और महान देश को अपने संविधान की आवश्यकता थी। यानी कि उस समय, जिस समय देश आजाद हुआ था, चलाने के लिए अब इस विशाल देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। यानी कि बहुत बड़ा विशाल देश है, बहुत महान देश है, इसको चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इस संविधान के निर्माण में, यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, उस संविधान के निर्माण में लगभग 2 साल, कितने, लगभग 2 इयर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स, यानी लगभग 2 साल 11 माह, यानी कि 11 मंथ्स, यानी कि 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना, नोट इट। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखो, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित में है, ठीक है ना। जिसने हमें अधिकारों के लिए लड़ने की, यानी कि संविधान ने हमें अधिकारों के लिए लड़ने की, समानता का अधिकार और बिना किसी के दबाव में जीने की ताकत दी है, ठीक है। यानी कि जिसने हमें अधिकारों के लिए लड़ने की, समानता का अधिकार और बिना किसी के दबाव में जीने की ताकत दी है, ठीक है ना। हमारा संविधान एक है, हम सब भारतीय हैं। यानी कि हम सब लोगों का संविधान एक है और हम सब लोग भारतीय हैं।
भारत एक शक्तिशाली और महान देश है, यानी कि हमारा भारत एक शक्तिशाली और महान देश है, ठीक है ना। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई महापुरुषों ने मिलकर इस महान कार्य को पूरा किया। यानी कि महापुरुषों ने मिलकर इस महान कार्य को पूरा किया है। उनके इस महान कार्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यानी कि उन्होंने इतना विशाल, यानी कि जो असंभव था, असंभव को भी संभव कर दिखाया, तो उनके महान कार्य को मेरा कोटि कोटि नमन, या मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यानी उन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनकी वंदना करता हूं, ठीक है ना। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। नोट इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।